बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हसन मामूल हाज़िर खिदमत एक नए प्रोग्राम, नए मौजू और रमज़ान के खुसूसी प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, दुनिया में चेक एंड बैलेंस हर जगह बहुत ज़रूरी है। अगर हम घरों में बात करें तो घरों में अगर चेक बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा? बच्चे जो हैं बदतमीज़ हो जाएंगे, वो शरारतें कर रहे होंगे और उसके बाद फिर वो गुमराह भी हो सकते हैं। लेकिन माँ बाप का जो चेक एंड बैलेंस होता है वो उनको गुमराही से दूर करता है, तमीज़ के दायरे में रहता है, लाने की कोशिश करता है। फिर वो पढ़ते हैं, लिखते हैं और एक कारामद शहरी की सूरत में जो है ना माशरे में अपना एक अहम रोल प्ले करते हैं। फिर हम ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाएं, ऑर्गेनाइजेशन में भी चेक एंड बैलेंस होता है कि कौन आदमी काम सही कर रहा है, कौन आदमी जो है गलत काम कर रहा है, कहीं कोई फ्रॉड हो रहा है, कहीं कोई करप्शन हो रहा है, कहीं कोई जो है आपस में कोई ग्रुप्स बन रहे हैं। हर जगह पे चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। लेकिन यही चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो है ना हमारे सिर्फ घर और इदारों तक या मोहल्लों तक या ऑर्गेनाइजेशंस तक नहीं है, ये हमारे जिस्म में भी है। अब आप इसकी एग्जांपल लीजिए कि हमारी जो ग्रोथ होती है, हर इंसान जब पैदा होता है एक छोटा सा बच्चा होता है, फिर बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, फिर वो 1 फीट से 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट तक जाता है, 7 फीट तक भी चल जाता है। लेकिन एक एक चेक होता है उस पर। ऐसा नहीं होता कि ग्रोथ हो रही है तो चली जा रही है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का एक लिमिट है, हर उसको एक पूरा हमारे जिस्म में हर चीज़ का एक चेक एंड बैलेंस है, एक निज़ाम है और वो निज़ाम जो है उसकी वजह से हम सेहतमंद रहते हैं। लेकिन कभी कभार ज़ाहिर बात है कि जिस तरह से माशरे में ख़राबियाँ होती हैं, हमारे जिस्म में भी ख़राबियाँ हो जाती हैं। वो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाता है और उसमें क्या होता है कि हमारे जिस्म की कोई हिस्सा जो है एबनॉर्मली तौर पे ग्रो करना शुरू कर देता है। और वो इस ग्रो करने से नुकसान ये होता है कि वो दूसरे हिस्सों को जाके प्रेस कर रहा होता है, कहीं पे जो है वो रुकावट डाल रहा होता है और उसकी वजह से फिर दर्द भी हो रहा है, तकलीफ़ भी हो रही होती है और दूसरे मसाइल भी होते हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ जो होती है वो एक ट्यूमर के ज़ुमरे में आती है और वो आगे जाके कैंसर भी बन सकती है। कैंसर का इंसिडेंस आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से बहुत सारे कैंसर्स बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे सिगरेट की वजह से लंग कैंसर्स हैं, बहुत सारे कैंसर्स हैं, ओरल कैंसर्स हैं, टोबैको च्यूइंग और गुटखा पान छालिए की वजह से ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर्स हैं, बेतहाशा कैंसर्स हैं और मुख्तलिफ़ वजूहत हैं। लेकिन मसला क्या है कि जब कैंसर एक दफ़ा हो जाए तो फिर उसका इलाज जो है वो पूरा उसका एक अलग प्रोटोकॉल होता है। इलाज में जो है दवाएं भी शामिल हैं, इलाज में सर्जरी भी शामिल है, इलाज में फिर जो है रेडिएशंस भी शामिल हैं। लेकिन अब दुनिया भर में कुछ नई तहकीक, आपको पता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ तो खैर कुछ और होता है, लेकिन दुनिया में तहकीक हो रही होती है और वो जो तहकीक होती है वो मेडिकल साइंसेस में, उससे फ़ायदा ये हो रहा होता है कि नए नए जो है इलाज दरियाफ़्त हो रहे होते हैं। तो एक नया इलाज दरियाफ़्त हुआ दुनिया में कैंसर के मरीज़ों के हवाले से, जिसको रेडियो सर्जरी कहा गया। अब रेडियो सर्जरी क्या होती है और उसके जो ट्रीटमेंट है जिस मशीन से होता है वो इत्तेफाक से वो बहुत पुरानी नहीं है, अभी कुछ दिन पहले मुतारिफ़ हुई और बहुत कम दुनिया के हिस्सों में अभी वो मशीन पहुंच चुकी है, क्योंकि मसला सिर्फ ये है कि मशीन है बड़ी महंगी और जो इससे इलाज होता है वो भी होता है बड़ा महंगा। लेकिन पाकिस्तान में मैं जो ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, कल मैंने कहा था कि आज का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। हमारी खुशनसीबी है कि एक ऐसा इंसान भी है इस दुनिया में। आपको पता है कि अल्लाह ने 2 लोग रखे हैं, अच्छे और बुरे। तो हमारे यहाँ जो ये इंसान है वो इंतहाई मैं कहता हूँ कि इस कौम के हीरो का दर्जा रखता है। उन्होंने ना सिर्फ ये मशीन, बहुत महंगी मशीन है, 40-50 करोड़ की मशीन है, वो मंगवाई है और किस तरह मंगवाई है। और उसके बाद जज्बा ये है कि इस मुल्क में वो लोग जो कि कैंसर में मुब्तला हैं उनका ट्रीटमेंट, जिस पे पता नहीं कितने हज़ारों डॉलर एक सेशन के ख़र्च होते हैं, ये चाहते हैं कि लोगों में फ्री इलाज हो जाए कैंसर का। अब आप सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है ना। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो तरीक़ा इलाज क्या है, वो मशीन कौन सी है, वो साहब कौन से हैं। सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज हम मौजूद हैं हमेशा की तरह बराह रास्त। आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुबहात और फीडबैक के साथ। नंबर है 3530-5778 और 3530-5779। एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरी कोशिश उस प्रोग्राम में ज़रूर होती है कि ना सिर्फ हम बीमारियों के हवाले से बात करें, कि जो बीमारियों के हवाले से जो नई इनोवेशंस हैं, नई इन्वेंशंस हैं, जदीद इलाज है, वो भी बताएं। और उन लोगों को जो कि हम, कुछ लोगों को तो हमने हीरो बना लिया है ना माशरे में कि ये टीवी पे आता है, ठीक है, ये फिल्मों में आता है तो ये हीरो है हमारा,
या स्पोर्ट्स में ये क्रिकेट के हीरो हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो गुमनाह बिल्कुल बिल्कुल खामोशी से अपने काम कर रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं कि शायद वो जो है हमारे लिए मतलब ऐसे हीरो हैं कि जिनका हम शायद सारी ज़िंदगी भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। इसी वाले साथ हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी जिनाब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर प्रोफेसर तारिक महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा डायरेक्टर हैं साइबर नाइफ प्रोजेक्ट, पेशेंट एड फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ये प्रोजेक्ट भी है, और जिनाब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के अंदर ये मशीन डॉक्टर साहब लेके आए हैं। पहले तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया आज आप इस प्रोग्राम में दोबारा शामिल हुए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइए, कैंसर, जब किसी को कैंसर का पता चलता है ना, यकीन कीजिए उसके घर वालों के ऊपर तो क़यामत टूट पड़ती है। कैंसर की जो इलाज है इस वक्त, अगर हम जो लेटेस्ट रिसर्च हैं, तो क्या क्या इलाज होते हैं कैंसर के? अच्छा, मैं बात करने से पहले आपकी इजाज़त से कि ये जो भी एफ़र्ट हो रही है, ये मैं अकेला इंडिविजुअल नहीं हूँ, ये पूरा बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा पेशेंट एड फाउंडेशन, जिनकी सारी मेहनत और एफ़र्ट के साथ ये सारा साइबर नाइफ और बाकी फैसिलिटीज़ हो रही हैं। तो बहुत सारे हीरोज़ हैं। बहुत सारे हीरोज़ हैं, इनफैक्ट दे आर हीरोज़, हम तो कहने वर्कर हैं। अच्छा, जब आपने शुरू में बात की जैसे कैंसर की, तो मैं थोड़ा सा उसमें और मज़ीद ऐड करूँ। हर इंसान के अंदर कुछ 6 से 10 तरह के कैंसर मौजूद होते हैं उसकी ज़िंदगी में। कुछ लोगों के अंदर ये 6 से 10 तरह के कैंसर जो हैं वो कैंसर की सूरत में नमूदार हो जाते हैं, कुछ बाकी लोगों के अंदर ये नज़र नहीं आते। जेनेटिक्स के अंदर ही मौजूद नहीं, हर इंडिविजुअल के अंदर, चाहे मौरूसी तौर पे, चाहे उसकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स की डेफिशिएंसी कह लें, या उसकी खुराक, या उसका एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट, किसी न किसी वजह से हर बंदे को 6 से 10 तरह के कैंसर अटैक करते हैं उसकी ज़िंदगी में। अच्छा, हर इंडिविजुअल को। अब उसमें जिस इंडिविजुअल की कुछ कैंसर तो होते हैं जो मौरूसी होते हैं, जो जेनेटिक्स में आ रहे होते हैं, वो उन फैमिलीज़ के, जैसे ब्रेस्ट वगैरह बहुत से के बारे में आपको पता है, वो तो ज़ाहिर हो जाते हैं उनमें। लेकिन बहुत से कैंसर ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट के साथ हैं, कोई किसी ख़ास जगह पे किसी ख़ास एनवायरनमेंट में काम कर रहा है तो उससे ज़्यादा प्रोन है, या सिगरेट पी रहा है तो उससे ज़्यादा प्रोन है। तो एक तो उसकी वजह यह हो जाती है। दूसरी वजह ये होती है कि हमारी जो बॉडी है, जो हमारी डाइट है, अगर एक हम अच्छी डाइट, मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं ले रहे होते तो हमारे जिस्म के अंदर कुछ डेफिशिएंसीज़ आ जाती हैं। और वो डेफिशिएंसीज़ जो होती हैं, जब भी वो डेफिशिएंसी होगी या किसी चीज़ की वो मिक़दार ज़रूरत से ज़्यादा होगी और उस इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होगी, तो वो कैंसर उसमें निकल के सामने आ जाएगा। मतलब चंद सेल कैंसर के, जैसे मैंने कहा, हर बंदे में मौजूद होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर, जैसे आपने शुरू में कहा, एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अगर किसी जगह पे ये हज़ारों और लाखों की तादाद में जब हो जाए तो वो फिर खुल के सामने आते हैं और इंसान को कैंसर ज़ाहिर होता है। यानी कैंसर के लिए मैं भी प्रोन हूँ, आप भी प्रोन, हर इंसान, हर इंसान, हर इंसान, हर इंसान 6 से 10 तरह के कैंसर होने का रिस्क उसमें मौजूद होता है। लेकिन जो इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर मुतवाज़न ग़िज़ा खाता है, जो मैंने कहा जो मौरूसी है, उसमें भी एहतियात करनी चाहिए कि फिर जिन फैमिलीज़ के अंदर है वो पहले से उसके, जैसे किसी की फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और अगर किसी को 45 साल की उम्र में किसी खातून को हुआ है, तो उसको चाहिए अपनी बेटियां और बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो 35 साल में उसका चेकअप कराना शुरू कर दें, ताकि अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए और उसका इलाज हो जाए। लेकिन उसके अलावा जो एनवायरनमेंट की वजह से, सिगरेट की वजह से, या दूसरे पोल्यूशंस की वजह से, या डेफिशिएंसीज़ की वजह से, अनबैलेंस डाइट की वजह से जो चीज़ें होती हैं, उस पर हर बंदा प्रोन है। तो इसलिए मुतवाज़न ग़िज़ा, वर्जिश, ये सारी बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कैंसर से बचा सकते हैं। ना सिर्फ कैंसर से बल्कि बेतहाशा और दूसरी बीमारियों से बचाती हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, कोई ऐसी रिसर्च है आपके पास कि जो रोज़े हम रखते हैं और इबादतों के साथ जो रखते हैं, क्योंकि रोज़ा तो मुसलमानों पे नहीं बल्कि उससे पहले भी कौमों पे रोज़े वो लोग रखते थे, लेकिन हम लोगों के रोज़े में उनमें फ़र्क है कि हम अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, अल्लाह ताला की रूहानी रहमतों को हासिल करने के लिए भी रोज़े रख रहे होते हैं, इबादतें भी कर रहे होते हैं। कोई रिसर्च है ऐसी कि जो रमज़ान के रोज़ों और कैंसर के हवाले से हो? मैं कैंसर के हवाले से भी उसको रिलेट कर सकते हैं, बट बेसिकली देखें, कोई भी आप गाड़ी लेते हैं, आप घर का कोई चीज़ लेते हैं, कोई भी मशीन होती है, उसको आप ज़रूर उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए कुछ अर्सा उसका डाउन टाइम होता है।
जब उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है। तो ये रमज़ान हमारा जो होता है ये फोर्स्ड हम रेस्ट देते हैं ऑर्गन्स को। आप देखें ना, अदरवाइज आप सारा साल जो एक रूटीन में होते हैं, जब आप रमज़ान के अंदर एक ख़ास टाइम के अंदर जब आप फास्ट करते हैं तो ये बेसिकली आपकी फोर्स्ड मेंटेनेंस है ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर ऑर्गन्स, ऑफ योर सिस्टम, ताकि सारे सिस्टम जो है उनको एक टाइम के अंदर रेस्ट मिलता है। अच्छा, फिर उसके बाद बहुत से कैंसर्स हैं जो हमारी इंटरनल सिक्रीशंस पे डिपेंड करते हैं। जैसे सपोज कुछ म्यूकस सिक्रीटिंग ट्यूमर होते हैं जिनमें म्यूकस जैसा मवाद होता है, वो अगर उसको म्यूकस की सिक्रीशन कम मिलेगी तो वो कैंसर ग्रो नहीं करेगा। तो इस तरह बेतहाशा चीज़ें हैं जो हमारी एक लिहाज से कह लें जिनमें फास्टिंग और रेस्ट करने से उनके ऊपर डेफिनेटली असर पड़ता होगा। बट अदरवाइज़ जो रोज़ा हम रखते हैं वो हमारी बॉडी के लिए, ये बॉडी का सदका कह लें, खैरात कह लें, या बॉडी का रेस्ट कह लें, ये हमारी एक साल भर की हेल्दी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, वसीम साहब कराची से शामिल गुफ्तगू करते हैं, इजाज़त है आपकी? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वसीम साहब लाइन पे हैं या कॉल ड्रॉप हो चुकी वसीम साहब की? अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम की एक बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत। आप उनको देख भी चुके हैं और इंशाल्लाह ताला कल भी देखेंगे, और हमारे प्रोग्राम के रेगुलर कॉलर भी हैं, व्यूअर भी हैं। ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अली इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? और प्रोफेसर साहब को भी सलाम। आवाज़ मेरे ख्याल में हेलो इधर हेलो, स्पीकर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर अली इमरान बोल रहा हूँ। प्रोफेसर साहब को भी सलाम। और आज एक इन्होंने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, साइबर नाइफ। जी मैं जब डॉक्टर स्टूडेंट साहब था आपको तो आवाज़ आ रही है? थोड़ा आवाज़ बहुत कम आ रही है कुछ। अब बेहतर आ रही है? थोड़ा सा मेरे ख्याल में स्टूडियो का जो स्पीकर है उसको भी हाँ, वो चेक थोड़ा कर। शायद स्लो होगा। ठीक अब है सही डॉक्टर साहब जी, फरमाइए। ये साइबरनेटिक्स एक साइंस थी जिस पे नोबेल प्राइज़ मिला था, और 1988 में किंग्स कॉलेज के साथ मैंने एसएमसी में इसकी डॉक्टर फाउंडेशन साहब एक लगी काम थी। करते हैं, डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ हमें अभी क्लियर नहीं आ रही, हम आपको दोबारा ही कॉल करवाते हैं ताकि अब आपकी आवाज़ जो है ना हम सबको क्लियर है, और आपकी बातें होती बड़ी काम की हैं ना। ठीक है नाज़रीन, बात हो रही है आज कैंसर के ट्रीटमेंट के हवाले से। यकीन करें कि बेतहाशा लोग जब हमसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल्स में आ रहे होते हैं, और कैंसर की मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं। कैंसर होना मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका इलाज बहुत मुश्किल है, हो चुका है, महंगा भी है। पहली बात तो कैंसर से बचाओ, जो डॉक्टर साहब ने बता दी है कि एक अच्छी बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और एक भरपूर आपकी सेहत, अच्छी नींद आपकी सेहतमंद लाइफ की ज़मानत है और बीमारी से वैसे ही दूर कर देती है। लेकिन अगर किसी को कैंसर हो चुका होता है तो उसकी फैमिली के लिए उसके लिए एक बहुत तकलीफ़ का वक्त होता है। लेकिन आज उन लोगों के लिए हम चाह रहे हैं कि एक खुशखबरी हम सुनाएं कि पाकिस्तान में एक नया तरीक़ा इलाज मुतारिफ़ होने जा रहा है, और वो जिसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रेडिएशन होगी। और कैसी रेडियो सर्जरी होगी इस पर बात करेंगे, लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिए।